हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे चल रहा है आप लोगों का लाइफ? कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? कैसे चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन? एसबीआई का जो है नोटिफिकेशन तो आ चुका है, तो आई होप आप लोगों ने सभी ने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा और फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं वो शुरू कर दिया होगा, राइट? तो आज हम इंग्लिश के कुछ डिस्कस करेंगे। तो यू नो दैट एसबीआई में जो एसबीआई क्लार्क हो या एसबीआई पीओ हो, तो इंग्लिश तो एक मेजर पोर्शन तो होती ही है, एक मेजर रोल तो प्ले करेगा ही, जहाँ पे हमें 30 क्वेश्चंस की आंसर करना पड़ेगा 20 मिनट्स में। तो इन 30 क्वेश्चंस में से एक मेजर पोर्शन हमारा होता है, दिस इज द क्लोज टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं क्लोज गैप। इन अनदर लैंग्वेज वी कैन से दैट इज अ मल्टीपल फिलर्स। तो एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिलर्स जो आप लोगों को एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा। एक होता है क्या, सिंगल फिलर्स। सिंगल फिलर्स मतलब 1 सेंटेंस 1 ब्लैंक। एक होता है डबल फिलर्स, जहाँ पे 1 सेंटेंस बट इसमें डबल ब्लैंक होगा, और डबल ब्लैंक के लिए आपको 5 सेट्स ऑफ वर्ड्स जो है वो मिलेगा। और एक होता है क्या, मल्टीपल फिलर्स। मल्टीपल फिलर्स मीन्स जहाँ पे हमें एक पैराग्राफ मिलेगा और उस पैराग्राफ की हर एक लाइन पे एक एक ब्लैंक्स होगा, और उस ब्लैंक को फिल करने के लिए यू विल गेट 3 या 4 ऑप्शंस, समटाइम 5 ऑप्शंस ऑल्सो। तो यू हैव टू चूज अमंग दिस 5 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड। तो आज का जो मैंने टॉपिक रखी हूँ, दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक में ऑलमोस्ट सभी को ही परेशानी तो होती है, गलत हो जाता है, सबसे बड़ी बात जो है रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। द टॉपिक, द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्लोज गैप। आज हमने डिस्कस करेंगे द बेस्ट मेथड टू सॉल्व क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट मीन्स, इसको लेकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं करना। क्लोज टेस्ट मतलब होता है मल्टीपल फिलर्स। मल्टीपल फिलर्स में हमें देखने के लिए मिलेगा एक पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के हर एक लाइन पे ब्लैंक, और उस ब्लैंक को फिल करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स मिलेगा जहाँ पे हमने चूज करना होगा। तो हमने सॉल्व तो करेंगे, बेस्ट मेथड क्या है उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैंने एक चीज़ छोटी सी बताना चाहूँगी। जो क्लोज टेस्ट जो है ये है क्या, इस क्लोज टेस्ट हमें क्यों पूछा जाता है? इतनी सारी तो क्वेश्चंस है, इतनी सारी क्वेश्चंस में से हर एक एग्जाम्स में ये क्लोज टेस्ट बोलकर ये जो चीज़ है ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस जो है, इसका सिग्निफिकेंस जो है ना, वो पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। देन वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, राइट? तो चलो देखो, मैंने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है डालने की कोशिश करी हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए जो क्लोज टेस्ट हमें क्यों करना है और क्लोज टेस्ट है क्या। क्लोज टेस्ट इज प्राइमरीली meant to test a candidate's knowledge of comprehension with regard to grammar, uses and vocabulary. जैसे कॉम्प्रीहेंशन होती है, जहाँ पे एक पैराग्राफ होगा और उस पैराग्राफ को पढ़ के हमें आंसर करना होगा। क्लोज टेस्ट भी ठीक सेम ही चीज़ है। क्लोज टेस्ट हमें इसलिए पूछा जाता है जहाँ पे एग्जामिनर चेक करेंगे जो आपका ग्रामेटिकल नॉलेज कितना है, आपको समझ कितना आता है। एक पैराग्राफ जो आपके सामने है, तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ के समझ कितना आता है, दिस इज द बेस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो एग्जामिनर कोशिश करते हैं। क्योंकि यू नो दैट जो एसबीआई बोलो, इसमें हमें फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश की इतनी नेसेसिटी नहीं है जितनी नेसेसिटी समझने में है। अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइप ऑफ एग्जाम में। इसलिए आपको इंग्लिश कितना समझ आता है ये समझने के लिए ही क्लोज टेस्ट जो है वो दिया जाता है, जहाँ पे एक ग्रामर का रोल तो रहेगा ही, जहाँ पे कॉम्प्रीहेंसिव कॉम्प्रीहेंसिव थ्योरी का कुछ रोल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक वोकैबुलरीज का भी रोल रहेगा। और क्या है, और एक चीज देखिए, द एग्जामिनी आर रिक्वायर्ड टू मेक अ चॉइस फ्रॉम मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम ईच अदर। ये जो चॉइस जो करना होता है ना, जैसे ए बी सी डी, ये ऑप्शन में से जो आप चॉइस जो करोगे, इसमें एग्जामिनर वो भी देखते हैं जो आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कितनी ज्यादा है। तो डिसीजन मेकिंग कितने का आप कर सकते हो, कौन सी सेंटेंस में कौन सी वर्ड आप करेक्ट मैनर पे पुट कर सकते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा इसमें दिखा जाता है। दैट्स मीन क्लोज टेस्ट जब हम सॉल्व करेंगे हमें 3 चीज़ ध्यान रखना होगा। हमें पैराग्राफ समझना पड़ेगा,
हमें ग्रामेटिकल यूजेस जो है वो हमारा अच्छी तरीके से होना चाहिए, एंड साथ साथ वोकैबुलरीज जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो मैं क्लोज टेस्ट 1, क्लोज टेस्ट 2, क्लोज टेस्ट 3 करके 3-4 वीडियो बनाऊंगी, लेकिन हर एक वीडियो में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे जो क्लोज टेस्ट होता क्या है और क्लोज टेस्ट को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, वन मोर थिंग, जस्ट सी द वर्ड टू बी फिल इन द ब्लैंक नॉट इन अ सेंटेंस। ये जो ब्लैंक में एक वर्ड, एक वन वर्ड फिल करना और एक टोटल सेंटेंस को फिल करना, दोनों में ध्यान रखना हेल एंड हेवन डिफरेंशिएशन होता है। सेंटेंस जहाँ पे है आपको एक्सप्रेस करने का बहुत ऑप्शंस है, क्योंकि यू आर राइटिंग अ सेंटेंस, लेकिन जहाँ पे एक वर्ड आपको चूज करना पड़ेगा तो इस वर्ड में आपको टोटल एक्सप्रेशन जो है वो डालना होगा, इसलिए ये हमारी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, थोड़ा बहुत गलत हो भी जाता है। अच्छा, and most important, the blanks are numbered with R, which are to be filled with the most suitable alternatives. चेक करते हैं क्या है, कैसा देखने में होती है क्लोज टेस्ट। In the following passage there are blanks. देखो blanks में नंबरिंग होता है, this is 1, it's 2, it's 3, अच्छा it's 4, ठीक है 4 नेक्स्ट स्लाइड में, और अनदर मैंने 4 इसमें डाली हूँ। तो ये जो 4 जो ब्लैंक्स आप देख रहे हो, इस ब्लैंक में हमें करेक्ट वर्ड जो है वो हमें यूज करना होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। द डैश टू मैरिज इन अर्बन इंडिया इज टर्निंग टर्टल। द डैश टू मैरिज इन अर्बन इंडिया डिमांड्स इकोनॉमिक्स एटीट्यूड। द फाइनेंशियल, मतलब मैरिज अर्बन इंडिया में मैरिज जो है वो किस तरीके से हो रहा है, एक टर्निंग टर्टल हो गया। टर्टल क्या होता है, जो वो स्लॉथ मैनर पे चलते हैं, वो धीरे धीरे चलती है। जो अर्बन एरिया में मैरिज बोलकर ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक टर्टल की तरह हो रहा है। ओके, डैश द फाइनेंशियल इंपेरेटिव्स ऑफ मॉडर्न अर्बन लिविंग डिमांड दैट बोथ डैश शुड हैव अ करियर। ये जो फाइनेंशियल इंपैरेटिव्स का मतलब होता है क्या, जिसमें हम कुछ ऑर्डर करते हैं, जिसमें हमने कुछ एडवाइस करते हैं, दिस आर कॉल्ड इंपैरेटिव्स। तो जो फाइनेंशियल इंपैरेटिव्स, एक मॉडर्न एरिया में एक शादी करवाने के लिए जो फाइनेंशियल स्ट्रगल की ज़रूरत पड़ता है, जो फाइनेंशियल एबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ता है, वो क्या है, ऑफ मॉडर्न अर्बन लिविंग डिमांड दैट बोथ शुड हैव अ करियर। बोथ शुड हैव अ करियर मतलब ये जो मैरिज जो कर रहे हैं, 2 पर्सन से ही हो रहा है, तो इन दोनों पर्सन्स का भी क्या है, एक करियर है। तो एटीट्यूड क्या हो रहा है, थोड़ा सा टार्टल टाइप का हो गया। क्यों टार्टल हो गया, क्योंकि मैरिज में जो जिन दोनों के साथ मैरिज होगा बोथ हैव अ करियर, ठीक है, बॉय उसका भी करियर है, गर्ल उसका भी करियर है। तो दैट्स वाई करियर पहले बनाना, उसके बाद शादी करना, ये अगर एक एटीट्यूड हो जाए तो इसी एटीट्यूड की वजह से मैरिज क्या हुआ, थोड़ा सा टर्टल हो गया। आगे देखो, अभी हमने कुछ फील नहीं करेंगे। द क्रंच कम्स व्हेन करियर वुमेन डिमांड्स एन एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। अब इतना देर तक तो ठीक था, जो दोनों ही करियर बनाएगा, लेकिन क्रंच जो है, एक ट्विस्टिंग जगह जो है, टर्निंग पॉइंट जो है, वो हो जाता है कब, जब एक वर्किंग वुमेन वही डिस्टिंक्ट एंटिटी डिमांड करती है अपने हस्बैंड से, ठीक है, ओके, एंड अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और जब उसके पास एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाती है, इंडिपेंडेंस हो जाना मतलब फाइनेंशियली वो बहुत ही फ्री रहेगी, और फ्री होने की वजह से ही वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, और शी वांट्स सम डिस्टिंक्ट एंटिटी। क्लियर? द वुमेन्स डैश इज दैट मैन एज अ breadwinner should be dash the household expenses, while what she earns is the jam over the bread and butter, and she gets to choose the brand of jam. Try to understand. यहीं पे कुछ हमने कुछ वो इस टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज किया, जो बोला जाता है कि जो ब्रेड एंड बटर जो है वो अर्न कौन कर रहा है, हस्बैंड कर रहा है, और उस बटर के ऊपर जैम जो लगा रही है तो वो कौन कर रही है, वोमेन कर रही है। दैट्स मीन बेसिक नेसेसिटी जो है वो हस्बैंड का है, ऊपर का जो लग्जरी है और वो लग्जरी किसका है,
वुमेन का है, और इस लग्जरी का एक वो ब्रांड भी चाहती है, मतलब जैम का जो है, जो जैम ऊपर जो लगेगा बटर के ऊपर, उसके लिए एक ब्रांड भी चाहिए। तो एक ओवरऑल आइडिया हमारा हुआ, जो एक मैरिज टार्टल हुआ, दोनों का ही करियर है। आफ्टर मैरिज वुमेन जो है वो अपना एंटिटी डिमांड करती है, हस्बैंड जो है वो ब्रेड विनर है, ब्रेड एंड बटर उससे आते हैं, और वुमेन क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो है वो चीज देती है। नाउ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, द डैश ऑफ मैरिज, डिमांड्स ऑफ मैरिज, इकोनॉमिक्स ऑफ मैरिज, एटीट्यूड टू मैरिज। तो पहली बात है क्या, देखो TO2 है, अगर मैंने डिमांड्स को करूँ, डिमांड्स के साथ टू प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, इसी जगह पे आपका ग्रामर जो है वो, नॉलेज जो है वो चेंज, मतलब चेक किया जाता है। द एटीट्यूड टू मैरिज in urban India is turning turtle. The financial imperatives of modern urban living demand that both parents, pairs, couple, तो इसको हम क्या बोलते हैं, the financial imperatives of modern urban living demand that both parents should have career। तो इस जगह पे देखो pairs बिल्कुल भी नहीं, और कापल हम इसमें क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कापल जब हो जाएगा तो बोथ ऑप्शन इसमें हम यूज नहीं करेंगे। देयरफॉर बोथ पेरेंट्स, नंबर ए, शुड हैव अ करियर। द क्रंच कम्स व्हेन द career woman demands an entity distinct from her husband and a measure of financial independence. The woman's example, idea, stance। तो डेफिनेटली आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो द woman's idea is that, woman की आइडिया क्या है, आइडिया इज दैट द मैन इज अ ब्रेड विनर। वुमेन सोच लेती है, एक आइडिया कर लेती है, जो मैन जो है वो क्या है, ब्रेड विनर है, और शुड बी शोल्डरिंग, बियरिंग, शेयरिंग। तो इसमें कौन सी ऑप्शन हम देंगे, बियरिंग। बियर करने का मतलब क्या है, उठाएंगे, कैरी करेंगे, bearing the household expenses, while what she earns is that jam over the bread and butter, and she gets to choose the brand of jam। That's when एक बेसिक पॉइंट हमारा समझ में आ गया, और इसके ग्रामेटिकल एरर्स, आई मीन टू से ग्रामेटिकल चेकिंग कैसे हुआ है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन किस तरीके से यूज होगा, और कौन सी वर्ड के साथ कौन सी वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। अब आगे देखो, नेक्स्ट, मृणालिनी सिंह, किसी का नाम दिया है, मैनेजर विथ हाई डैश कंपनी, पावर, प्रोफाइल, इनकम। अब कंपनी के साथ कौन सी ऑप्शन यूज होते हैं, हाई प्रोफाइल कंपनी, ठीक है। सेज माई हस्बैंड अर्न्स इनफ टू कीप द होम डैश कुकिंग, स्टोव एंड फायर्स। इस जगह पे हम कौन सी ऑप्शन यूज करेंगे, जो माई हस्बैंड अर्न्स इनफ टू कीप द होम फायर्स बर्निंग। ये जो देखो बर्निंग है, बर्निंग के साथ स्टोव डेफिनेटली नॉट, बिकॉज स्टोव इज द, जैसे ओवन है, स्टोव है, दिस आर द इंग्रेडिएंट आग जलाने का, लेकिन फायर्स बर्निंग। When I take on the responsibility of home as well as office, it is not just to sink in all the money I earn into home kitty. I definitely want a say, answer, statement। देखो want a के साथ आंसर ऑप्शन जो है वो तो आएगा नहीं, बिकॉज आंसर ए से शुरू हुआ, तो ए के आगे एन होना चाहिए, बट यहीं पे ए दिया है, तो क्या होगा, अ से, मतलब मेरा भी कुछ बोलना है। आई से in where my money goes. As a high profile executive, I need to keep up a certain reputation, image and face। तो इसमें हमने कौन सी ऑप्शन देंगे, इमेज। देखो husband, I need to keep a certain image of my home, image personally as well as of my husband and children. I also need to keep for the image of my home because of the people who visit me, where dash would the money for all this come from। So नाइन्थ का क्या होगा, नाइन्थ का होगा क्या, ए, keep up the image of my home because of the people who visit me, and where के साथ from else would the money, else and for, तो where else would the money for all this come from। मतलब क्या है, किटी करना, एक एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो वोमेन बियर कर रही है और बियर करती है, और जो बेसिक जो है
तो वो बेसिक कौन बियर करते हैं? उनके हस्बैंड। दरअसल देखो ये हमने कितनी इजीली कर लिया। कैसे किया? क्योंकि हमने पहला जो पैराग्राफ का जो एक एसेंस वो हमने समझ लिया। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट मतलब जो रेडियो पे होती है। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ विच वी हैव बिगन टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए हियर, लिसन, एडमायर। Broadcasting of which we have to begin to dash so much nowadays is an invention of recent dash and development. मतलब आज के दिन में जो इतने पॉडकास्ट सुनते हैं, अपने ब्रॉडकास्ट सुनते हैं, तो इन ब्रॉडकास्ट आया कहाँ से, कौन सी जगह से? began to hear। क्यों हमने लिसन नहीं किया? क्योंकि लिसन के साथ टू यूज करना जरूरी होती है, तो इसमें टू है नहीं, therefore hear। began to hear so much nowadays is an invention of recent period, age, origin। invention of recent, origin and development। तो हम इसमें क्या करेंगे? origin and development। अगर age मन करे, definitely not that। invention of recent, origin मतलब originally कहाँ से आया और development कैसे हुआ। half a century ago no one could ever imagine, know and think। no one could imagine, no one could ever imagine how important it would become in the life of the people of the 20th century। Nowadays its value is the sphere of education, entertainment, state administration is dash recognized well, universally and rightly। definitely universally, don't say well recognized, universally मतलब हर एक जगह पे ये accepted है, recognized भी हुआ और accepted भी हुआ। To Marconi falls the credit for the 5th May invention, finding, discovery। Marconi वायरलेस को क्या किए थे? इन्वेंट किए थे। That's why आंसर क्या होगा? Invention of the wireless। He is the Edison of the wireless world। It was 1896 that Marconi first took out the patent for it, and he soon succeeded in sending messages to across over। तीनों ही क्या है? प्रीपोजिशन। तो हम इसमें कौन सी ऑप्शन देंगे? across। across मतलब कि एक तरफ से दूसरी तरफ। कहाँ? across the Atlantic Ocean to America। अगर आप लोग करना शुरू करोगे ना बहुत ही आराम से, आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है ना वो होना शुरू हो जाएगा। फ्रॉम मार्कनी फर्स्ट डैश टू ब्रॉडकास्टिंग स्टेप अचीवमेंट सक्सेस। फ्रॉम मार्कनीज फर्स्ट, तो मार्कनी ने क्या किया था? डेफिनेटली इन्वेंशन किया था, तो हमने इसमें क्या बोलेंगे? मार्कनीज फर्स्ट स्टेप to broadcasting, as we know it is long road, but scientists travel along it unafraid, undeterred and unchecked। आगे देखो, but scientists traveled along it के साथ हम कौन सी ऑप्शन दे सकते हैं? undeterred, बिना रुके, by difficulties and obstacle on the way। मतलब बिना रुके चल नहीं पाए थे क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा ऑब्स्टैकल्स आया था। wireless service was introduced, originated and started। तो हमने कौन सी ऑप्शन दे सकते हैं? डेफिनेटली देखो सी, started। wireless service was started between India and England in 1927। And later, a broadcasting service was maintained by an Indian broadcasting company. The company failed and the government of India obtained into the feet, shoe and footprints। I hope it is absolutely clear to all of you। जो into the, इसमें 10th में ऑप्शन कौन सा आना चाहिए? into the shoes। मतलब ये फीलिंग्स, वही फीलिंग्स लिया था। ठीक है, फुटप्रिंट नहीं करना। आई एम वेरी सॉरी। फुटप्रिंट का मतलब होता है क्या? जो छोड़ के गया था, तो वही चीज इन्होंने भी चलाया। तो दिस इज कॉल्ड क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट करने के लिए जो फर्स्ट थिंग जो हमें चाहिए वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। देन वी गो थ्रू द वोकैबुलरीज।